हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 जो चैप्टर 3 है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो इसके हमारे जो बैक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी के चैप्टर के बेस मैंने ये बनाई है क्विज टाइम, जो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्विज। फर्स्ट, synthetic fibers are made up of very large units called dash. Second, synthetic fibers are obtained from chemical processing of dash. Third, examples of synthetic fibers are. Fourth, nylon fibers are very strong, used for making dash and dash. Fifth, rayon is also known as dash. Rayon is obtained from a natural source dash. Seventh question है dash was first fully synthetic fiber. Eighth, nylon thread is stronger than a dash. Question number 9, dash is used for making dress material. Full form of PET, PET. Sweaters, shawls and blankets are prepared from dash. Polycot is a mixture of dash and dash. We should not wear dash clothes while working in the kitchen or in laboratory as they melt on dash. Dash gets deformed on heating. Dash cannot be softened on heating. Bakelite is used for making dash and dash. Melamine is used for making dash and dash. The handles of the screwdrivers are made up of dash. 19th question है dash is used for non-stick cooking coating on cookware. A material that gets decomposed by natural processes is called dash. Plastic is dash, so it causes soil pollution and on burning it causes dash. Thermoplastics can be dash. तो मैंने आपके लिए 22 क्वेश्चंस रखे हैं, ये सारे चैप्टर के अंदर से ही लिए गए हैं. नाउ आई एम स्टार्टिंग गिविंग आंसर्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर्स. Second, synthetic fibers are obtained from chemical processing of petrochemicals. Examples of synthetic fibers are rayon, nylon, polyester and acrylic. Nylon fibers are very strong, used for making car seat belts and parachutes. Ropes for rock climbing. Rayon is also known as artificial silk. सिल्क जैसा इसका अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है. रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प. रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है लेकिन बनता नेचुरल सोर्स से है, वुड पल्प से. नायलॉन वाज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था जिसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स थे वो भी आर्टिफिशियल थे, कोई इसमें नेचुरल मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था. नायलॉन थ्रेड इज़ स्ट्रोंगर देन ए स्टील वायर. इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि स्टील के तार से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये.
डैश इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, polyester is used for making dress material. Full form of PET is polyethylene tetraphthalate. Sweater, shawl and blankets are prepared from acrylic. क्योंकि वूल बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, जो एक नेचुरल है, और जो एक्राइलिक है ये सिंथेटिक फाइबर है। इससे जो स्वेटर, शॉल या ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं बिल्कुल नेचुरल लगते हैं और ये सस्ती भी पड़ती है। पॉलीकॉट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि पॉलीएस्टर और कॉटन होता है इसमें। अगर ये यहाँ पे पॉली वूल होता तो पॉलीएस्टर और वूल होता। वी शुड नॉट वियर, हमें किचन में काम करते हैं, लेबोरेटरी में काम करते हैं, तो हमें पॉलिएस्टर के कपड़े या सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो आप इसमें पॉलिएस्टर लिख सकते हैं या सिंथेटिक लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेल्ट हो जाते हैं। अगर इन पे आग लग जाती है तो ये मेल्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे मेल्ट ऑन हीटिंग। हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए किचन में? हमें कॉटन के कपड़े डालने चाहिए किचन में। डैश गेट्स डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग, तो ये यहाँ पे हमें प्लास्टिक बताना है। जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो जब गर्म करते हैं तो हीट की वजह से उनकी शेप चेंज हो जाती है। डैश कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, ये हो जाएगा हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं ये एक बार बन जाते हैं तो टूट ही जाएंगे, लेकिन सॉफ्ट नहीं होंगे गर्म करने पर। बेकेलाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, तो बेकेलाइट का हमने यूज़ बताना है। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो बेकेलाइट का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में और हैंडल्स बनाने में यूज़ होता है इसका। हैंडल्स ऑफ कुकवेयर या यूटेंसिल्स लिख सकते हैं आप यहाँ पे, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। अब हमें बताना है मेलामिन का यूज़। मेलामिन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, फ्लोर टाइल्स बनाने में काम आता है और कुछ कुकवेयर भी बनाए जाते हैं मेलामिन से। ये हीट टॉलरेंट होता है, तो फायरमैन की जो ड्रेसेस होती हैं उन पे भी इसकी कोटिंग की जाती है। ड्रेस ऑफ फायरमैन, जो फायरमैन की ड्रेस होती है उन पे कोटिंग की जाती है मेलामिन की, क्योंकि ये हीट टॉलरेंट होता है। द हैंडल्स ऑफ द स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड अप ऑफ, प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड करंट। डैश इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर, टेफलॉन। टेफलॉन वैसे एक टाइप का प्लास्टिक होता है, लेकिन ये कुकवेयर पे इसकी कोटिंग की जाती है, इससे ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है। ए मटेरियल दैट गेट्स डीकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, तो ऐसी चीज़ें जो नेचुरल प्रोसेसेस से, जैसे बैक्टीरिया का एक्शन है, उनसे डीकम्पोज हो जाती हैं, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक इज डैश, so it causes soil pollution and on burning it causes dash। प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर इसको मिट्टी में डंप किया जाता है तो सैकड़ों सालों में भी ये बायोडिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। तो मिट्टी का पोल्यूशन होता है, सोयल पोल्यूशन होता है, और जब जलता है तो इसमें से फ्यूम्स निकलती हैं, तो क्या करता है ये? एयर पोल्यूशन भी करता है। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, थर्मोप्लास्टिक्स का रिसाइकिल हो सकता है। तो ये आपकी क्विज़ हो गई है कंप्लीट। इसके अंदर 22 क्वेश्चंस रखे थे मैंने। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।